मुहलिक वबाई मर्ज की पैदाइश के 10 साल बाद दुनिया भर में इंसानी आबादी में जबरदस्त कमी वाक़ हुई है। इंसानों में मुआशरती तबाही के बाद इंसानी तहजीब तबाह हो गई है। बंदरों के एक बड़े ग्रुप ने वायरस से जीनियाती तौर पर बेहतर जहानत के साथ सान फ्रांसिस्को के करीब म्यूर वुड्स नेशनल मानियामेंट में एक कॉलोनी कायम की है, जिसकी क़ियादत सीजर कर रहे हैं। इसके साथ इसके लेफ्टिनेंट मॉरिस, रॉकेट, लूका और कोबा भी हैं। इंसानों का एक ग्रुप नादानिस्ता तौर पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम की तलाश में बंदरों के इलाके में दाखिल होता है, जो सान फ्रांसिस्को में उनकी कम्युनिटी को बिजली बहाल करेगा। कार्वर, मेलकम के ग्रुप का एक रुकन, एक गैर मुतवक्के तसादुम में रॉकेट के बेटे ऐश को जख्मी कर देता है। मेलकम मजीद बढ़ने से रोकने की कोशिश करता है और सीजर इंसानों को वहां से जाने का हुक्म देता है। कोबा की तरफ से हौसला अफजाई, सीजर अपनी ताकत का मुजाहरा करने के लिए इंसानी बरादरी में अपनी फौज लाता है। कैसर ने ऐलान किया कि बंदर किसी किस्म की जंग नहीं चाहते, लेकिन वो अपने दिफा के लिए लड़ेंगे। वो इंसानों से अपने इलाके में रहने का मुतालबा करता है। मेलकम कम्युनिटी के रहनुमा डफ्स को कायल करता है कि वो इसे बंदरों के साथ सुलह करने और डैम तक रसाई के मिशन के साथ एक छोटी टीम को जंगल में ले जाने का मौका फराहम करे। सीजर उन्हें जनरेटर पर इस शर्त पर काम करने की इजाजत देता है कि वो अपनी बंदूकें हवाले कर दें। एक साथ काम करते हुए मेलकम, इसकी बीवी एली और उसका बेटा अलेक्जेंडर बंदरों के साथ जड़ जाते हैं। कार्वर के बारे में पता चला कि इसने एक छपी हुई बंदूक रखी थी और इस तरह इसे जबरदस्ती भेज दिया जाता है। ताहम एतमाद बहाल हो जाता है जब एली, जो एक नर्स है, सीजर के छोटे बेटे कार्निलेस को जन्म देने के बाद सीजर की बीवी कार्निलिया को नफली बुखार से बचाती है। बेवकूफ के बंदर हमला कर सकते हैं। डफ्स ने फोर्ट पॉइंट आर्मरी में कम्युनिटी को मुसल्ला किया। कोबा, जो लेबॉर्ट्री टेस्ट के मौजू के तौर पर उसे अजियत देने के लिए इंसानों से नफरत करता है, असलहा खाने का पता लगाता है और सीजर का सामना करता है और इस पर बंदरों से ज्यादा इंसानों की परवाह करने का इल्जाम लगाता है। सीजर जवाब में कोबा से लड़ता है, लेकिन इसे मारने से गुरेज करता है। कोबा बाद में असलहा खाने में वापस आता है, 2 मुहाफिजों को मारता है, घर वापस आता है और इंसानों के जनरेटर की मुरम्मत में कामयाब होने के बाद कार्वर को मारता है। कोबा उनके जश्न का फायदा उठाते हुए बंदर कॉलोनी को खुफिया तौर पर आग लगा देता है। इसके बाद वो गोली मारता है और बज़ाहिर सीजर को मार डालता है, जो अंडर बुश में गिर जाता है। कोबा ने जंग का जवाब पेश करने के लिए इंसानों को कैसर की मौत और आग का फरेम दिया। वो बंदर की फौज को सान फ्रांसिस्को ले जाता है, जहां वो असलहा खाने को लूटते हैं और इंसानों पर पूरे पैमाने पर हमला करते हैं। भारी जानी नुकसान उठाने के बावजूद बंदर इमारत को तोड़ देते हैं और इंसानों को कैद कर देते हैं, क्योंकि डर्फ्स जेर जमीन भाग जाता है। कोबा ने गैर मुसल्ला इंसानों को मारने से इनकार करने पर ऐश को मार डाला और सीजर के वफादार दीगर तमाम बंदरों को कैद कर दिया, बशमूल रॉकेट, मॉरिस और लूका। मेलकम के खानदान ने एक शदीद जख्मी सीजर को ढूंढ लिया और इसे सान फ्रांसिस्को में अपने साबिका घर ले गया। तिब्बी सामान तलाश करने के लिए चुपके से मेलकम का सामना सीजर के बड़े बेटे ब्लू आइज से हुआ। ब्लू आइज ये जानने से पहले कि सीजर अभी तक जिंदा है, इसे बचाता है और मेलकम के साथ इसके पास जाता है। ये जानकर कि ये कोबा ही था जिसने सीजर को गोली मार दी, ब्लू आइज अपने वालिद के साथ दोबारा मिल गई। तीनों कम्युनिटी में वापस आते हैं और कैद इंसानों और बंदरों को आजाद करते हैं। बंदरों को टावर में ले जाने के बाद मेलकम ने डफ्स को पाया, जिसने C4 के साथ टावर के अड्डे में धांधली की है और इंकिशाफ किया है कि इसके आदमियों ने एक फौजी अड्डे से रेडियो राब्ता किया था। मेलकम ने डफ्स और उसके आदमियों को बंदूक की नोक पर पकड़ लिया ताकि सीजर को कमांड दोबारा हासिल करने और कोबा का मुकाबला करने के लिए काफी वक्त दिया जा सके। तमाम बंदरों को मारने की कोशिश में डफ्स ने इमारत को गैर मुस्तहकम करने के लिए धमाका खेज मवाद से धमाका किया, जिससे वो खुद को हलाक कर गया। सीजर ने कोबा को शिकस्त दी और उसकी मदद करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो अपनी मौत का शिकार हो जाता है। मेलकम ने सीजर को करीब आने वाली इंसानी फौज से खबरदार किया। ये मानते हुए कि इंसान बंदरों को उनके हमले के लिए कभी मुआफ नहीं करेंगे, सीजर उसे लड़ाई शुरू होने से पहले अपने खानदान के साथ हिफाजत के लिए वहां से निकलने पर आमादा करता है। वो बंदरों से भी खिताब करता है जब वो आने वाली जंग की तैयारी करते हैं। Thank you for joining us on this cinematic adventure. Don't forget to like, share, and subscribe for more captivating stories from the world of film.